हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। कभी से मैं अर्चना में लगा हूं। तुम्हारा विश्वास का मंदिर क्या होगा ये तुम जानो, लेकिन मैं तो जब से बैठा हूं मैंने विश्वास का मंदिर एक परमात्मा को मान के रखा। कृष्णात् परम किमपि तुम लोगों का विश्वास का पात्र कौन सा है? मैदान जंग में विश्वास का पात्र बना हुआ था परिवार। जो कहानी मेरी है, श्री गीता जी का ये जितना प्रसंग है महाराज, मेरी कहानी। वहां भी रथ में कृष्ण बैठ करके, परमात्मा बैठ करके अपने सखा जीवात्मा को संबोधन कर रहा है। इधर भी भीतर बैठ करके परमात्मा मुझ जीवात्मा को, और ये तुम दो प्रसंग कहां से ले आए हो? गीता में भी 3 प्रसंग हमको मिलते हैं महाराज। क्षर है, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर में ये शरीर है, अक्षर में ये जीवात्मा है। अक्षर ब्रह्म कहते हैं उसको, और पुरुषोत्तम में वो परमात्मा है। 3 विभागों से समझाने का प्रयास किया। यद्यपि यह है एक, परंतु माया के कारण, प्रतीति के कारण 3 भागों में जीवात्मा को संबोधन होता रहता है। जब तक तुम शरीर से संबंध मान के रहोगे तब तक कितने भी शरीर छूटते रहेंगे, फिर भी तुमको शरीर ही मिलेगा। तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट दूर नहीं होगा। शरीर जिसको मिलता है बड़ा दुखी है महाराज। करोड़पति दुखी, अरबपति दुखी। शरीर मिलने पर कौन ऐसा है जो सुखी है? क्यों? फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, दुखाल्यम अशाश्वतम। शरीर कैसा है? दुख का घर है। ठीक, चलो दुख भी हम सहन कर लेंगे, लेकिन फिर क्या है कि अशाश्वतम, रहने वाला भी नहीं है, शाश्वत नहीं है, पुराना नहीं है, रह जाएगा ये भी नहीं। इदम शरीरम शत संधि जर्जरम पतन अवश्यम परिणाम अपेशरम किम औषधि कलिशसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीत। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का ये प्यारा श्लोक है महाराज, भागवत का ही है। कीर्तन के बीच बीच में भक्तों का संबोधन करते थे। ये शरीर सैकड़ों जोड़ों से बन करके भी कमजोर है। यद्यपि जोड़ लगाते हैं इसलिए कि मजबूती बनी रहे। यहां सारा विपरीत प्रसंग दिख रहा है। हम खूब खाते पीते हैं इसलिए कि मजबूत बने रहे, तकड़े बने रहे, लेकिन कितना भी खा लें, पी लें, कितना भी शरीर को सजा लें, लेकिन पतन अवश्यम परिणाम अपेशरम। बड़े मोटे मोटे शक्ति वाले एक न एक दिन धराशायी देखे महाराज, उससे कोई मुकर ना सका।
रावण जैसा भी अंत में ये कह रहा है, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे भी ऐसा धराशायी होना पड़ेगा। फिर आश्चर्य है, कितना भी कुछ कर ले, पतन अवश्यम परिणाम अपेशरम। परिणामता जो है पतन है ही है, अर्थात एक दिन ये नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा? शरीर। क्यों? अंतवंत जिसका आद है उसका अंत भी है महाराज। शरीर का आद भी देखते हैं हम। जन्म लेता है तो सबसे पहले लिखते हैं ये बच्चा 5 पाउंड का आया है, 2 पाउंड का आया है, पाउंड वजन। धीरे धीरे कहते हैं कि अब 2 किलो का हो गया, 5 किलो का हो गया। वजन तोलते चले जाओ, देखते जाओ, धीरे धीरे धीरे। क्यों? इसका जन्म हुआ है तो फिर मृत्यु भी जरूर होनी है इसकी, जाएगा भी जरूर, क्योंकि आया राम जरूर है। इसलिए शरीर के लिए तो कहा जा रहा है इस पे विश्वास मत करो। सबसे पहले हम अपने शरीर पर विश्वास करते हैं, फिर सारा बवाल अपने मत्थे लगाते हैं। ये मकान मेरा आई, घरवाली मेरी आई, बच्चे मेरे। कहां से काम शुरू होता है हमारा? जिस मकान की नींव ही कच्ची होगी तो सोचो 10 मंजिल बना दो, 20 मंजिल बना दो, तो उसकी ताकत कितनी। हमारे मनोनीत मान्यता की नींव ही इतनी कच्ची बनी रखी है, इसको पर कितने भी हम संबंध स्थापित कर लें, कितना भी कुछ मान के रख लें, तो पतन नवशम परिणाम पेशरम, इससे कोई मुकर नहीं सकता है। सहस्र बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम कहीं धन धाम समारे, अंत चले उठरीते। बहुत कोशिश करी उन लोगों ने। हम तो फिर भी 2 हाथ रखते हैं तो महाराज वो तो कहते हैं सहस्र भुजा वाले महात्मा है, अर्थात भले ही 2 भुजा होंगी लेकिन सहस्र भुजा का बल उनमें था। 10 मुख वाले आए रावण जैसे, भले ही मुख एक होगा लेकिन 10 मुखों की शक्ति थी उसमें, इतनी ताकत रखती। बताओ, लेकिन वो भी बचे ना काल बली थे। मैंने एक बार शीर्षक बना के बोला, कोई मुझे विश्वास दिला दे कि मृत्यु ने तेरा पीछा छोड़ दिया है, तो मैं भी संसार की आशा को लेकर जी लूं कुछ। किसी ने मुझे विश्वास नहीं दिलाया और मैंने संसार से निराशा लेके बैठना ही पसंद कर लिया है। छोड़ो या, क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, छोड़ो या छूटेगा। छोड़ो या छूटेगा, 2 काम है हमारा। साधारण रूप में तो यह है कि हम नहीं भी इसको छोड़ते संसार को, तो हम देखते रह जाते हैं ये छूटता है हमसे। तो छोड़ देते हैं तो फिर महात्मा का सैन बोर्ड लग जाता है, ऐसा सब छोड़ के निकल पड़ा है। और वहां भी बड़ी भारी समस्या है। छोड़ने के बाद भी यदि फिर चिंतन रहता है तो फिर संसारी बनेगा वो। बड़ी जटिल समस्या है यहाँ पर। मानव जीवन मिला तो जरूर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मिला तो है कि ये मोक्ष के द्वारे पर हमको पहुंचा दिया इसने। थोड़ी सी बात है, बात छोड़ो या छूटेगा, पर छूटना ही मुश्किल होता है। छूट जाएगा
और छोड़ के चलेंगे तो छोड़ना ही मुश्किल दिखाई देता है। कई महात्माओं से पूछते हैं तुम कब से महात्मा बने हो, बताते हैं मेरे 4 भाई थे, हाँ, एक बहुत बड़ी दुकान थी, कोई कहता मैं इतनी बड़ी सर्विस कर रहा था, 10,000 रुपया महीना मिल रहा था। कई ऐसे आते हैं हमारे, तब छोड़ करके चल पड़ा। लेकिन जिस समय वो अपनी कथा वर्णन करता है तो थोड़ा कंठ भी अवरुद्ध हो जाता है, लगता है बहुत दुखी है। इसको पता होता है कि महात्मा बनने में ये परेशानी है, तो मैं महात्मा बनता ही नहीं, काहे को ये समाज में भगवत कपड़े पहनिए फिर उतार के वहां चला जाऊं, लोग क्या कहेंगे। न वहां का रहा न यहाँ का रहा, और समझ नहीं पाया कि छोड़ना क्या है हमको, छूटना क्या है हमारा। बताओ, जीवित अवस्था में सब देखते हुए हमसे छूटे, छीना झपटी ना उमरने के बाद जैसे छीना झपटी होती, पहले से ही छूटे। महाराज एक दत्तात्रेय मुनि का, भगवान दत्तात्रेय का वर्णन मिलता है भागवत में। 24 गुरुओं की कथा सुनाई। मैंने जीवन में 24 गुरु धारण किए। अरे भैया, गुरु तो एक होना चाहिए। कहते तत्व से एक है, बाकी जैसे भगवान तत्व से एक है, रूप से आनंद है, ऐसे सदगुरु भी तत्व से एक है, रूप से वो भी आनंद है। जहां जहां से तुमको लाइट मिले, प्रकाश मिले, गुरु की कृपा हो रही है। बताओ, उन्होंने एक गुरु ऐसा बताया महाराज, गुरु और पक्षी को मैंने गुरु बनाया। कैसे गुरु बना? कहते वो एक मांस का टुकड़ा लेके चढ़ गया आकाश पे, उसके टुकड़े को देख के तो सांप जितने पक्षी उसको चिपटने लगे, लड़ने लगे। उसको देखा, उसने यही ठीक समझा कि जिस पे लड़ाई हो रही है ना, उसको छोड़ दें। उसने मांस का टुकड़ा छोड़ के अपना अलग हो गया। अलग हुआ तो कोई झगड़ा ही उसको न मिला, और वो झगड़ते रहे। मैंने कहा धन्य हो मेरे गुरुदेव भगवान, इस रूप में आके मुझको उपदिष्ट कर रहे हो। जिस जिस पे झगड़ा है उसको छोड़ो। क्या है झगड़ा, कैसा हो रहा है? ये मेरा है, ये तेरा है, ये झगड़ा हमारा। ये बीच का प्रसंग है, ना तेरा है ना मेरा। जिसने उसको समझ लिया है तो अपना एकांत में पड़ा। अरे क्या है, छोड़ो, क्या इसके झगड़े में पड़े। ना मेरा है ना तेरा है। कबीरा ने इस बंधन को बड़ी सुंदर उक्ति से प्रस्तुत किया है। मोर तोर की जेवड़ी, मोर तोर की जेवड़ी, बट बांधे ओ संसारे, बट बांधे ओ संसार। दास कबीरा क्यों बंधे, दास कबीरा क्यों बंधे। जाको नाम आधार, जाको नाम आधार। जो लगे रहते हैं ना मेरा तेरा, वो झगड़ा ऐसा हमारा, जिसकी समझ में आ जाता है तो उससे हटकर अलग हो जाता है। क्यों? पता है ना उसका है ना उसका है। जिसका है वो मुरली मनोहर बांसुरी बजा के मुस्कुरा रहा है, तमाशा देख रहा है। अल्लाह मचारो बच्चों, हमारे हाथ में तुम्हारे पुर्जे हैं गाड़ी के। थोड़ा सा पुर्जा ढीला करूंगा, तू पड़ा होगा सड़क पे, फिर क्या कहेगा मेरा तेरा। कर ले, अल्लाह मचारो। बीच में एक ऐसा है जिसको जो समझ लेता है ना महाराज, फिर वो अलग अलग दिखाई देता है। डर के मारे कहीं मुझे ही नहीं मार पीटे, तो मेरा न तेरा बेकारी कह करके झगड़ा, अपना टाइम खराब कर रहे हैं हम लोग। बीच में एक बैठा है, जरा किसका पुर्जा ही ढीला कर दे महाराज, हार्ट का ये अटैक कर दे, बात फिर पड़ा फैली कर दे उसका। पूछते रहो भाई तेरा कहाँ गया, क्या जवाब देता? चुप। जीवन का निष्कर्ष मैंने मौन देखा। जब से मौन है तो फिर जीते जी मौन हो जाओ, मत बोलो मेरा है तेरा, चुपचाप रहो। मेरा नहीं कहोगे तो तेरा अपने आप खत्म हो जाएगा, क्यों रहेगा? मेरा ही नहीं,
फिर तेरा काय को रह जाएगा हमारा। एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति नहीं ना नास्ति किंचना, जिसका है फिर वो जाने, बस खत्म। हम इस झंझट में पड़ेंगे नहीं कि ये मेरा है ये तेरा, छोड़ो। इस झगड़े में तो कह रहे हैं कि इसमें ये जेवड़ी है, एक रस्सी है, ऐसी बंध जाती है। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। हि संसारे खलु दुस्तारे, हि संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। दत्तात्रेय जी ने कहा, देखो मैंने देखा कि ये बहुत बढ़िया बात करी इसने। मांस के टुकड़े पे सब लड़ रहे थे, उसने बुद्धिमानी करी कि जिस पे लड़ाई हुई है उसको छोड़ो, तो अपना शांति ले। मैं भी अब ये सोचता हूँ कि मेरे गुरुदेव भगवान कैसा उपदेश मुझे कर रहे हैं। उसी में एक पिंगला नाम के वैश्या का भी गुरु बताया, मैंने एक उसको गुरु बनाए तो 24। पिंगला नाम के वैश्या। राजा यदु ने पूछा, भगवान वैश्या कैसे तुमने गुरु बना लिया? कहता मैंने उसे देखा, सच धज करके बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया कि मैं बूढ़ी हूं। वैसे ही सच धज के खड़ी है, साड़ी पहन करके है, लाली फूली लगा के, बंदरी बन के कि भाई कोई मेरी ओर आएगा। कई बूढ़े बुढ़िया महाराज स्वीकार नहीं करती कि हम हो गए बूढ़े। थोड़ा स्वीकार कर लें तो भजन में मन लगने लग जाए, जो स्वीकार नहीं करती तो काम में ही मन लगा रहता है, कोई और मिले हमको। बताओ, आज पिंगला नाम की वैश्या भी दत्तात्रेय जी कह रहे हैं बूढ़ी हो चली, कई पुरुष भोग के खत्म कर दिए उसने, बूढ़ी हो गई तो किनारे पे खड़ी, दरवाजे पे सच धज के अभी कोई आता होगा। आशा गम गलितं पलितं मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, जब तक संसार की निराशा नहीं होती मानव जीवन में, तब तक भगवान के मिलन की आशा नहीं होती। इसी गीता जी के प्रथम अध्याय का नाम ही है क्या है? कहानी तैयार कर दी। मानो जीवात्मा है अर्जुन, सीधा है, बिल्कुल भोला है, सीधा है, ये अपने को बहुत चतुर मानता है, लेकिन लुटा जा रहा है मानव जीवन प्राप्त करके, इसीलिए इसका नाम अर्जुन ही रख दो। इतना भोलापन भी ना हो कि सब लुटेने में लग रहे हो, उनको पता ही कुछ ना। ये क्या चतुराई है उसकी, मानव जीवन मिल करके फिर अभी मोह में लग रहा है। क्या चतुराई है, क्या चतुराई? मोह के कारण आशा निराशा में परिणित हो गई। जिनको अपना मान रहा था वही धनुष बाण लेके आगे खड़े हो गए। जैसे वर्तमान भी बाप जिस पुत्र को अपना मान के रखता है, वही जब आंखें चल के आंखें दिखाने लगता है तो निराशा तो आती है। लेकिन उस निराशा ने एक ऐसे परम संत सदगुरु कृष्ण का संग दे दिया, इसलिए विषाद का नाम क्या है? निराशा। ऐसी निराशा में ऐसा परम सदगुरु मिल गया है, श्री कृष्ण जैसा, तो वो भी फिर अर्जुन विषाद योग होना, वो विषाद भी, वो जगत की निराशा भी संत और सदगुरु मिले हैं तो फिर योग हो गया है। अब तक जिससे बिछड़े हुए थे बिल्कुल,
हम समझ नहीं रहे थे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। को हम कस्त्वम कुत आयाता, कमे जननी को में ताता, इति परिभावया सर्वम आसारम, सर्वं त्यक्त्वा स्वपन विचारम, जिसका हमको ज्ञान नहीं था। जगत की निराशा फिर सोचती है कि कहां आशा लगाएं। विश्वासघात हो गया मेरा। अपने जीवन का चिंतन करो तो विश्वासघात एक एक क्षण में तुम्हारा हो रहा है। कौन तुम्हारा विश्वासघात नहीं कर रहा? आंखों पे कितना विश्वास होता है, खूब तेजी से देखने वाली है, चश्मा लगाना पड़ता है, निराश। फिर कहीं लेंस लगाना पड़ता है, निराशा। कितना विश्वास दांतों पर होता है, देखते ही देखते निराशा। कितना हाथ और पांव पर विश्वास होता है, कमाई करने आ रहे हैं, फिर निराशा, अशक्ति आती है, निराशा। कई बूढ़े कहते हैं अब कमाने वाला मैं रहा नहीं, हाँ, तो अब बच्चे मेरी परवाह नहीं करते। दूध देने वाली गौ को खूब खिलाएंगे, जो दूध ही नहीं देने वाली उसको क्यों खिलाएंगे? खिलाएंगे भी तो उतना है कि भूखी रह जाएंगे। आजकल बूढ़े बूढ़ियों का यही हाल हो रखा। निराशा। मैंने तो पाला पोसा इसलिए था कि आगे चल के मेरा आश्रय बनेगा। ये तो ठन ठन गोपाल हो गया है, सामने से देखता ही नहीं है। 50,000 तनख्वाह ले रहा है, एक बूढ़ा ये शिकायत कर रहा है। मैंने किस तरीके मजूरी करके पाला पोसा पढ़ाया, अब ये देखता ही नहीं मेरी। निराशा तो जीवन में हर एक को मिलती है और हर वक्त मिलती है, हर क्षण मिलती है। लेकिन कभी संत और सदगुरु का संग मिल जाए, फिर ऐसी जगह पर विश्वास लगवा देती है। अरे तुमको क्या पता है, तुमने वहां पर आशा लगाई कि आज तक किसी की आशा वहां पूरी नहीं, तेरी कैसे पूरी हो जाएगी? लगा आशा, उस पर विश्वास रख। जहां पर मीरा जी ने विश्वास रखा, कबीरे ने रखा, गोपियों ने रखा, तुलसी ने रखा, सूर ने रखा, साहब बाई ने रखा, और कितने कितने गिनती कर रहे महाराज। इन्हें गिने ऐसे संत हुए महाराज जिन्होंने जहां पर आशा रख के अंतिम उसको आशा की किरणें सफलता हाथ लगी, और जिन्होंने संसार पे आशा रख के रखी है महाराज, कंठ प्राण तक भी उनकी आशा पूरी नहीं। क्यों? जब किसी की पूरी नहीं हुई तो हमारी कैसे पूरी हो जाएगी संसार पे आशा रख के? और जहां पूरी हुई है वहां पर संत और गुरुजन मोड़ देते हैं। देखो तो सही, जिसके लिए हम कह रहे हैं उस पर आशा रख लो। बात वो कौन है? कहते नहीं देखा तो अनुभव तो कर ले तू। जब माता के गर्भ में पड़ा था, मलमूत्र की कोठड़ी में, वहां तुमको हवा कौन पहुंचा रहा था? वो है भगवान। उसका जन्मादि यस्य यतः, वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बना के पहला ही सूत्र ऐसा दे दिया हमको। यदि कोई पूछे कि भगवान किसको कहते हैं, कौन है, अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म कौन है? तो कह दिया जन्मादि यस्य यतः, उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिसके हाथ में पड़ी रहती है, वो भगवान है। अब नहीं देखा तो अनुभव तो करते ही होगे ना हमारा। सबके पास अनुभव पड़ा रहता है। क्या अनुभव नहीं है तुमको कि जिस मलमूत्र की कोठड़ी में हम रहे हैं तो वहां हवा किसने पहुंचाई है? ये माँ बाप तो अपनी हवा भी नहीं ठीक कर सकता, हमको कहां हवा पहुंचा देगा? वहां रोशनी देख के किसने हमको रखा है? क्योंकि जब तक 5 तत्व नहीं मिलते हैं तब तक ये रह नहीं सकता। 5 तत्वों का प्रकरण हमको वहां मलमूत्र की कोठड़ी में भी दिया है। तो ये सारी व्यवस्था हमारे को किसने दे दी? वहां पर जिसने वो व्यवस्था दी उसको भगवान कहते हैं। बताओ, अनुभव करो उसको।
इसी को गुरु बाबा ने हमारे कह दिया, कुहुप मध्य जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, तैसे हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। अनुभव करो बस तुम्हारी आंख में शक्ति कौन लगा करके दिखा रहा है? तुम्हारी ये माँ दिखा रही है, बाप दिखा रहा है? ये तो आर्टिफिशियल है सारे मामले। ओरिजिनल तो वही है जो आंख में शक्ति सुरक्षित रखता है। कब तक उसकी मर्जी रखेगा, उसने निश्चित कर रखा है इतनी देर तक इसकी आंख ठीक रखूंगा, धीरे धीरे उसका देना शुरू कर दूंगा, इतनी देर तक इसके दांत ठीक रखूंगा, फिर धीरे धीरे इसके लेना शुरू कर दूंगा। जैसे बिना दांत के लाया हूं ऐसे बिना दांत के ले जाऊंगा, नंगा लाया हूं ऐसे नंगा ले जाऊंगा, धीरे धीरे सारे कपड़े इसके उतरवाऊंगा। क्या महाराज, जिसके पास इतना बड़ा विज्ञान पड़ा है कि जैसे दिया ऐसे ही लूंगा, धीरे धीरे सब लूंगा, ऐसे छीन झपट करो। इसको 2 हाथ दे रखे हैं, 2 हाथों में कितना संभाल लेगा? अब मेरे तो इतने हाथ हैं, जब लेना शुरू करूंगा धीरे धीरे आंख की शक्ति ले लूंगा, दांत धीरे धीरे उखाड़ना शुरू कर दूंगा। लल्लू, दांतों का क्या लाभ उठाया तुमने? दांत इसलिए मिले हैं कि स्वर युक्त बोलो कुछ। जिनके दांत चले जाएं तो उसके महाराज शब्द भंग होते रहते हैं महाराज। कितने भी आर्टिफिशियल लगा तो स्वर भंग होते ही होता। मैंने दांत दिए थे कि तू मेरा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, हरे राम 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 हरे। अब जो बिना दांत वाला बोलता है तो हरे राम राम सुनते रहते हैं। आर्टिफिशियल भी दांत लग जाए तो भी बीच बीच में स्वर भोंगते ही है महाराज। कितनी कोशिश करो। एक महात्मा सारे दांत लगा के लिया, हमने लगवाए उसके दांत, ऐसा जवान लगे महाराज पूछो। भाषण देवे तो बड़े तेजदार देवे, तेज में भी इतना आ जाए कि उसको समझना है कि इतना जोर से बोलना है कि नहीं बोलना, अगले के प्राणीगत हो जाए महाराज। ऐसे होते हैं महाराज कई भाषण देने वाले महाराज, लाग के बोलना। महाराज जब जोर से बोला तो सारे दांत धड़ाम से बाहर आ गए। मैं किसी समय लोग कहा करते थे कि साले तू ज्यादा बोला तो तेरे 32 दांत बाहर कर दूंगा। अब कौन करने वाले, आवे खुद ही बाहर आ रहे, गाली कौन दे हमको? आश्चर्य। तो भगवान कहते हैं कि तुझे दांत ये थे कि स्वर युक्त होकर मेरा भजन करेगा, कीर्तन करेगा। अब तू सब कुछ किया नहीं, खा खा के तूने दांत बेकार कर दिए, तो अब धीरे धीरे सब मैं ले लूंगा तेरे दांत। देते तो सबके ही हमारा, हमारे दांत भी जा रहे। जब से नाइट्रिक एसिड का केस हुआ धीरे धीरे झड़ रहे अपने आप, झड़ रहे। किसी को कैसे मारा है, किसी को कैसे मारा महाराज, ऐसा विचित्र वो देवता है भगवान। कोई शिकायत उसको कर नहीं सकता। किसी को वहां मार रहा है, किसी को यहां मारा, क्यों ले जाना है बस किसी बहाने से। लल्लू जैसे मैं लाया हूं धीरे धीरे वैसे ले जाऊंगा तुमको। धीरे धीरे तेरे दांत लगाए, धीरे धीरे ले जाऊंगा। धीरे धीरे तुमको बोलना सिखाया, धीरे धीरे तेरी वाणी हल्की करता जाऊंगा। अंत में बोलती बंद। मौन आया था, मौन ही तुझको ले जाऊंगा। क्या बोलेगा, मकान मेरा है, दुकान मेरी है। वैसे मौन में आया तो नहीं बोल सका क्या तेरा, ऐसे ही ले जाऊंगा तुमको मौन करके। पूछते रहेंगे डैडी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू बोलेगा नहीं। पहले भी नहीं बोला, जब जन्म तेरा हुआ तो क्या बोला था? बोल रहा था कहाँ कहाँ कहाँ। तेरी भाषा कोई नहीं समझ सका, तू क्या बोल रहा है, कहाँ कहाँ कहाँ। तू बोल रहा था वो कहाँ गया जिसने मल मूत्र की कोठड़ी में मेरी रक्षा करी, बड़ा सुंदर था, बड़ा प्यारा था, वो कहाँ गया वो। तू कहाँ कहाँ करता है। बाहर वाले कहते हैं लल्लू कहाँ कहाँ छोड़, यहाँ देख तू, अब ये तेरी मामी लगती है, ये चाची तुमको गोद में ले रही है, ये बहन तुमको गोद, खामा खा बिना मुर्दा स्यापा करवा देंगे हमसे। लगती है नहीं।
शरीर आया तो ये सब हथकड़ियां तेरी तैयार आई, ये चाचा की लड़की है तेरी, ये बहन तेरी लगती है। ये कहां से बन गई? पता तो मुझे है नहीं, मुझे जनवाया जा रहा था। तेरी बहन है, बोल दीदी, हाँ बोल आंटी। वाह, क्यों कहते रहेंगे, क्यों बोलेंगे? बुलवाएंगे बच्चे से जबरदस्ती। वो कुछ नहीं जान रहा है, खामा खा उसको जनवा रहे। जैसे बिना जाने आया था, मौन होके आया था, भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे तेरा सारा बाजार मैं ही बंद कराऊंगा, अंत में धीरे धीरे तुमको तेरी वाणी शिथिल करूंगा। अंत में तू लल्लू बोलेगा नहीं, जैसे बिना बोले आया है, बिना बोले तुम बोले जाऊंगा। ये मेरा काम है। इसलिए एक श्लोक में बड़ा सुंदर विवरण दिया है भगवान ने। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमन्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। जब आता है तो इसका कुछ भी नहीं होता है, लापता है, भगवान से आता है। जाता है तो भगवान में ही चला जाता है, लापता ही पता नहीं कहाँ चला गया, भगवान जाने का। बीच में ही तेरा काम है, सारा बाजार है, तू बाजार खोल लेता है, धीरे धीरे सारा बाजार मैं तेरा खत्म कर देता हूँ। धीरे धीरे लेता हूं, क्योंकि धीरे धीरे देता हूं तुमको। हाथ की पांव की शक्ति धीरे धीरे मिलती है। अब बच्चा आता हमारा एक छोटा, पहले तो जब जन्म लिया 6 महीने का, बल्कि महीने 2 महीने से लाने लगे, लेट के खिलाते रहे। धीरे धीरे एक दिन थोड़ा सा करवट ले ली, हमने कहा लल्लू तेरे में प्राण आ रहा। फिर देखा तो एक दिन बैठ गया, लेटाने लगे, लेटे ही नहीं। फिर देखा तो घुटने के बल भागने लगा, हमने कहा लल्लू अब तेरे में प्राण आ गया। अब तो महाराज पूछो नहीं कैसे चलता, भागता दौड़ता है। तो धीरे धीरे भगवान कह रहे हैं, धीरे धीरे मैं जैसे तुमको देता हूं ना, जैसे रुपया भी आता है तो धीरे धीरे आता है। हाँ, लेने लगते हैं तो पता नहीं लगता, वो धीरे धीरे ले रहे होते हैं और अंत में ठुठू दिखा देते हैं। पॉकेट भी कोई नहीं रखता है कि चलो जो जमा किया उसी के ट्रेवलिंग चेक भी रख दें, इसमें कोई एफडीज वगैरह रख दें कि रास्ते में भोना के काम चला लूं। कोई पूछता ही नहीं इस पर्सन को। धीरे धीरे हमसे छूट रहा होता है सारा, हम पकड़ के रखे होते हैं, ये हमारा धीरे धीरे छूट रहा। क्यों? जब क्षण ही जा रहे तो जीवन जा रहा है, तो ये जो बनाया ये कितनी देर मेरे संग लगाएगा, ये भी धीरे धीरे छूट रहा है। हम नहीं छोड़ रहे, छूट रहा है। बताओ खामखा। इससे अच्छा है तेर मेरे के झगड़े को छोड़ के एक किनारे हो जाए तो महाराज अनंतो लेले में मानव जीवन आनंद के लिए मिला हुआ है। अपना रस खुद हमने बिगाड़ के रखा हुआ है। भगवान कहते हम करें क्या? तुमको रस बनाने के लिए मानव जीवन दिया। रस तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ पीछे से आया। 83,99,999 योनि में क्या रस बिगड़ा नहीं तो क्या हुआ? भोग की संशक्ति ने तुमको, विषय भोग की संशक्ति ने तुम्हारा रस बिगाड़ के रखा। अब तुमको रस बनाने के लिए मानव जीवन दिया तो तू उसमें मेरे तेरे में अपना रस खराब कर देता है। अंत में कौन कह रहा है मेरा है तेरा? बताओ। जब शरीर छूटता है तो किसकी आवाज निकलती है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, मेरी जमीन है? जिसका शरीर छूटा पड़ा होता है क्या उसे आवाज आती है क्या? अगर आ भी जाए तो लोग कहेंगे भूत आ गया, कोई उठाने वाला ही नहीं है उसको। भगवान की कृपा है कि उस समय आवाज नहीं लगा रहा। कहीं मुर्दा आवाज लगा दे कि मकान मेरा, ध्यान रखियो, दुकान मेरी पड़ी, एफडीज मेरी पड़ी है, वहां मेरे ध्यान रखियो, तो महाराज को भूत प्रेत मान के कोई उठाने वाला भी न निकट आए। महाराज एक बार की घटना, महाराज पति पत्नी में महाराज झगड़ा हो गया। और झगड़ा किस बात का हुआ? कोई उत्सव था महाराज, 13 मालपुए बने, मालपुए 13 तैयार हो गए। घर वाला कहता मैं 7 खाऊंगा, तू 6 खा। वो कहती है बनाए मैंने, मैं 7 खाऊंगी, तू 6 खाए। अंत में निर्णय हुआ कि जो कुछ भी होगा, जो पहले बोलेगा वो 6 खाएगा, जो नहीं बोलेगा वो 7 खाएगा। तय होते होते दोनों मौन होके अब भूखे नंग पड़े। अब सही, अब जो पहले बोल जाएगा वो 6 खाएगा, वो जो नहीं बोलेगा बाद में वो 7 खाएगा। अब लग रहे लोगों ने देखा 2 दिन हो गए, पता नहीं क्या हो गया इनको,
लोगों ने सोचा ही तो मर गए, उठाओ इनको। उठाने तक भी नहीं बोले, पूछो। जब लकड़ियों में रखा, कुदरती 13 आदमी गए हुए थे, जलाने वाले भी। तो उतने में घर वाला बोल पड़ा, मोई तू 7 खा ले, मैं 6 खाऊंगा। सारे भागे मारा, भूत भूत प्रेत। ये तो भगवान की कृपा है कि मुर्दा में नहीं बोलता है कि मकान मेरा, जरा ध्यान रखियो, दुकान मेरी है, जरा ध्यान रखियो, नहीं तो कोई जलाने वाला ना मिले इनको। ये तो भगवान की कृपा है कि अंत में कोई नहीं बोलता। जैसे सारा जीवन बोलते हैं, कहीं अंत में भी खुदा चाहे थोड़ी देर के लिए बोल पड़े, वो ममता बोलवा दे उसको कहीं थोड़ी देर के लिए, मेरा खाने की कोई उसको हाथ भी लगा दे, लकड़ियों में नहीं पहुंचाए उसको, बताओ यह हाल है हमारा। और कहीं जन्म लेकर कोई बोल पड़े तो भी सरदर्दी खड़ी हो जाए, पेट से निकलती बोल पड़े, ये मकान मेरा ही था पहले, या इतना ही बोल पड़े मैं जमींदार के घर में रहता था, मुझे यहाँ कौन लाया। देखो फिर उसका हाल, सब फेंक देंगे, बाहर जा जमींदार के घर, तो यार तू जमींदार के घर से। भगवान ने बड़ी कृपा करी, जब आता है तो भी कुछ नहीं बोलता है, पर्दे में रहता है, भुला देता है उसको कि तू कहां से है। जाने लगता है तो भी उससे नहीं बुलवाता है कि बोल जावे कि मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरा रुपया है, तो कम से कम कौन उठाए उसको। भगवान ने लाज रख के हमको पर्दे में लाता है, हमारे पर्दे से हमको ले जाता है। ऐसा भगवान है जो निरंतर मेरा पर्दा ढकने में लगा हुआ हर प्रकार से, तो उसको ही भगवान कहते हैं। मैं इस समय अपने जीवन के अंतिम चरण पर उसी को मान के चल रहा हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। लेकिन एक बात करता रहता हूँ उससे, मेरी आश यही है हे भगवन, मेरी आश यही है हे भगवन, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। अर्जुन ने भी तो अपनी कहानी सुना दी थी ना महाराज, मुझे भी अधिकार दे दे कि मैं अपनी कहानी तू सुना दूं, बाद में तू ठीक समझे तो मुझे संभाल ले। अर्जुन ने कहानी कर दी अपनी। सीदंती मनोगात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपदुष्ट शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं शस्त्रते हस्तात् प्रत्यय परिधयते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मना। यद्यपि ये मेरा सीक्रेट प्रसंग है सारा, परंतु क्यों जीवन का जब अंतिम चरण में विश्वास के मंदिर पर बैठ के आराधना कर रहा हूं, तो इन आउट कुछ भी ना छिपा कि मैं ये जरूर कहता रहता हूं, मुझे कोई बाहर के उपकरण में कोई कष्ट नहीं, सारे मेरे अनुकूल हैं, किसी पर मेरा गिला नहीं, शिकवा नहीं। मेरा जीवन उस ठाकुर ने ऐसे रखा जैसे फूलों की शैया पर किसी को लेटा दिया जाए, फूलों के कालीन पर किसी को घुमाया जाए, चारों तरफ जी हाजूरी, किसी से मेरा कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं। लेकिन मेरी भी एक कहानी है, एक पूर्व के अभ्यास में न जाने किसका देना है किसका लेना है, वो एक कहानी बन के पड़ा हुआ है, उसी कहानी पर मेरा जीवन चल रहा है। तो कभी कभी ठाकुर से कहता हूं, तुम्हारा तो सब प्रसंग ठीक है, तुमने बहुत प्रकार से मेरी व्यवस्था लगाई, सब कुछ किया हुआ है, मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, कुछ शरीर पर भी कोई कष्ट आया तो तुमने सूली का कांटा बना के रख दिया है, कम बात थोड़ी है हमारा। लेकिन फिर भी कहानी तो है ही नहीं। जब तक शरीर पड़ा है कहानी तो है ही उसकी, किसी का देना किसी का लेना, कहानी नहीं तोड़।
किसी न किसी का चिंतन पड़ते ही है। इसको किस युक्ति से इसको फीस दे दें हम, किस युक्ति से इसको उठा दें हम। याद करें बाबा को, किसी ने सहारा नहीं दिया, बाबा ने मुझको सहारा दिया था। क्योंकि थे थी की भूमि ऐसी है, हमारा हर एक के सामने सुरक्षित पड़ी रहती है। तो ये कहानी मेरी बनी है अभी यहाँ, क्योंकि होश है ना अभी। जब तक होश है ये कहानी हम भुला कैसे दें? आंखों देखी मक्खी कैसे खा ले मारा। इसलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कहानी के लिए भगवान को कहता रहता हूँ मेरी आस यही है हे भगवन, मेरी आस यही है हे भगवन, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मुझे इसमें खुशी तुम रूठे रहो, मुझे इसमें खुशी तुम रूठे रहो। मैं अकेले में तुमको मनाया करूं, मैं अकेले में तुमको मनाया करूं। भक्त और भगवान का संबंध जो है उसमें तीसरे का प्रवेश नहीं। जैसे पति और पत्नी का संबंध है, तीसरे का समावेश प्रवेश नहीं। सखा और सखा का संबंध है, उसमें तीसरे का प्रवेश नहीं। दुकानदार और ग्राहक का संबंध है, तीसरे का प्रवेश नहीं। हितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियाया रसिदेव सोढुम् पूर्वं निषितो सुदृष्ट्वा भयेन च प्रव्रजितं मनो में। अर्जुन विराट का दर्शन करके कहानी सुना रहा था। अब जो हुआ मेरी कहानी सुन लो। मैं तो एक बात करूंगा, जैसे पिता पुत्र के अपराध क्षमा करता है, मित्र अपराध क्षमा कर देता है, ध्यान में नहीं लगाता है। पति अपने पत्नी के अपराध क्षमा कर देता है। ऐसे मेरी और भी देखकर, मेरी कहानी सुनकर, यदि कोई कर्म का अनुबंध मुझ पे लगा है तो तू क्षमा कर दे, मुझे ऐसी राहत दे दे कि लिपटी हुई कफन में कोई आरजू न रहे। इतना तू कर दे। अब ये सीक्रेट प्रसंग है मेरा गुप्त। इस कहानी के लिए मैं ठाकुर को बीच बीच में कहता रहता हूँ मेरी कहानी सुन ले। तुम्हारी ओर से तो कोई ऐसा प्रसंग मिला नहीं। तुमने मुझे सारी सुविधाएं दे दी, चारों तरफ जी हजूरी रख दिए। हम खुद सेवाएं चाहते ही नहीं, तुमने इतने सेवक दे दिए कि पूछो नहीं। इतनी मुझे संपत्ति क्या करनी है, तुमने इतनी संपत्ति अमार लगा दी, कहां रख दी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मेरी कहानी ऐसी बनी हुई है कि उसको तू सुन दे। हो सकता है कोई कर्म का अनुबंध है, किसका देना है किसका लेना, ये सब कर्म अनुबंध में होता है। अब उसको तू माफ कर कभी, और उसके बाद अपनी कटाक्ष किरणंत चानमो अबद्धे नमः अनंत आनंद कृष्णाय जगन मंगल मूर्तये। अपनी कटाक्ष किरण से, अपनी आंखों के कोर से कटाक्ष बाण लगाकर मुझे अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर ले। कल हमारे ट्रस्टी जी कह रहे थे गगन की ये जो आंखें लगी हैं, शेरे में लगती हैं जो ये जो आंखें लगी हैं, तो ये बड़ी मधुर बालक अवस्था की लगती हैं। और वो पहले वाली आंखें बड़ी तेज वाली हैं। उस तेज वाली आंख में होता आकर्षण, खींचता है। जिसकी आंख जितनी तेज होगी उतना खींचेगा। मीठी आंख वाला ममता लगवाएगा, तेज आंख। जब मैं गुफा में एक महात्मा को देखा था, 120 वर्ष का महात्मा देखा मैंने गुफा में। 50 साल से उस गुफा में ही रहता है। लोगों ने कहा हमने देखा नहीं कभी इसको निकलते हुए, कब जाता है कहां जाता है। फिर वो बहुत दूर पे बैठा हुआ है,
तुम दर्शन कर लो। अंदर तो लोग जाने से डरते हैं। एक ने बताया नहीं, सवेरे 2-3 बजे निकलता है, सारी क्रिया करके नहा नू के आता है, पर इसका पता नहीं कि क्या खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है। मैं उसको देखने गया, अब अंदर तो कौन जाए, लेकिन दूर से ही देखा, अंधेरे में केवल आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे शेर की आंख चमक रही हो, रोशनी आ रही थी। उसी में इतना आकर्षण था कि देखते ही रहो, यह है क्या। तो ठाकुर की वो जो आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, तभी भक्त लोग भजन में कहते हैं, तेरे बड़े बड़े नयन, तुझे नजर न लग जाए। बड़े नयनों में इतना आकर्षण है कि नजर न लग जाए तुम पर। मानो इस बड़े नयन के द्वारा, इस प्रकाश के द्वारा तू चाह रहा है कि सारे तुम मेरे हो, मेरे इस प्रकाश में सारे आ जाओ, मैं तुम सबको बुला रहा हूं। तो जो आंखें लाए, हमने कहा सवेरे बालक का रूप बना दिया करो, शाम को वही तेज वाला रूप बना दिया करो। दोनों रूप हमको पसंद है, बाल रूप भी पसंद है, ये बाल रूप में है इस वक्त। आंखें जरा देखो तो बाल रूप में देखो, बालक जैसे बड़ा प्यारा लगता है कि उठा लें, इसको गले लगा दें। लेकिन बस शाम को आओ, रात को देखो तो महाराज ऐसी आंखें कि दूर खड़े देखते रहो, निकट मत जाओ। बस दूर खड़े देखते रहो, हम तुमको दूर जहां तुम खड़े हो गए वहीं तुमको प्रकाश देंगे। ऐसी क्या बात है, जरूर नीच कर आने की जरूरत है क्या? तुम दुकान पे बैठे रहो, तुम्हारे पास ये प्रकाश वहां जाएगा, फिक्र करो बस। उन आंखों में ये प्रकाश देखा। इसलिए दोनों समय की ठाकुर की छवि अलग है। जरा ठाकुर को ध्यान से देखा करो महाराज, ऐसे नहीं कि नहीं देखोगे तो कुछ मिलेगा। अब जब ध्यान से देखोगे नहीं तो क्या मिलेगा तुमको? ध्यान से देखो तो बंसी विभूषित करा पूर्णेन्दु सुंदर ध्यान से देखोगे तो सारे श्रृंगार का दर्शन होगा महाराज। सूरदास के संबंध में बताते हैं महाराज, आंखें तो थी नहीं, लेकिन जो श्रृंगार भी ठाकुर का होता ना, तो वैसे तो लोग कहते हैं अंधा है ये सूरदास, लेकिन उस श्रृंगार को, जैसा श्रृंगार होता उस श्रृंगार को वो अपने पद में गायन कर देता था। आज पीत वर्ण का कपड़ा पहना हुआ है, ऐसा मुकुट है ठाकुर का, ऐसे करधनी है, सब बता देता। सारे हैरान होते, पंडित कहते, गोस्वामी कहते, ये साला मस्ती करता है, जानबूझ के अंधा बना हुआ है। जो श्रृंगार हम करते हैं ना, वो ये अपने पदावली में वर्णन कर देता है। फिर कहता है एक दिन इसके साथ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? काले रंग की पट्टी पीछे से गोस्वामियों ने इसके आंख पे बांधी। हाँ, देखते आप कैसे श्रृंगार का वर्णन करता है। आज सूरदास के आंखों पे काले रंग की पट्टी बांध दी उन्होंने। सूरदास मुस्कुरा रहा है, बांधने दो पट्टी, आखिर मेरे तो हैं ही वो, मेरे हैं, चमत्कार दिखाएंगे इन सबको, मेरे हैं। पट्टी बांधी और उन्होंने करा क्या? ठाकुर को नंग धड़ंगा रख दिया, एक लंगोट पहना के रख दिया, बस नंग धड़ंगा। सूरदास पहले तो खूब जोर से हंसा, पट्टी बदली, फिर कहता आज हरि देखे ओ नंग मनंगा। महाराज जब यूं बोला तो सारे गोस्वामी रो रो के पागल हो गए, उसके पांव में पड़ गए। क्षमा कर देना सूरदास बाबा, हमें नहीं पता था
कि ठाकुर तेरे खरीदे पड़े हैं, तेरी आंखों के खरीदे पड़े हैं, हमें क्या पता। हम परीक्षा में फेल हो गए तो माफ कर, आशीर्वाद दे बाबा, हमारे इस अपराध को क्षमा कर दे। तेरे कारण हमने ठाकुर को भी नंगा रख के एक लंगोट में रख, रोए बिलखे मारे। इसलिए भैया ठाकुर को जब भी देखो ठीक तरह देखो, हर अंग प्रत्यंग देखो, कहाँ क्या है कहाँ क्या है, वहां से तुमको कुछ मिलने वाला होगा। ना मिला तो हम गारंटर हैं तुम्हारे, ऐसे ही थोड़ी आप चले जा रहे खा पी के भाग जाओ, नहीं, कुछ और भी देखो। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि देख और देख, और क्या, तूने ये तो देख लिया मेरा, तेरी बागडोर रथ की लेके बैठा हूं, अब देख और देख फिर तू, इतना ही नहीं हूं मैं। तुम लोग ये तो देख लेते हो कि पंक्ति लग जाती हैं, खा पी के डकार मार के चले जाते हो, पर और भी तो देखो महाराज, कौन है वहां, ये तुमको ही खिला रहा है, रोज नई नई व्यंजन खिला रहा है, तुमको इतना लाड प्यार दे रहा है, बच्चे से लेकर बड़े, है कौन, उसकी आंखें कैसी हैं बताओ। एक प्रश्न किया था अर्जुन ने श्री कृष्ण पर, स्थिर प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ, जिसका ज्ञान स्थिर हो गया होगा, बोलने वाले सुनने वाले में जो स्थिर हुआ पड़ा है, उसकी क्या परिभाषा है, कैसे बोलता है वो, कैसे बैठता है, कि मासी किम ब्रजी, उसका व्यवहार कैसे चलता है दिखाई दे। ऐसे कभी चिंतन करो कि जो कोई भी आ जाए उसको पंक्तों में लगा करके खिला रहा है, पिला रहा है, कभी क्या पदार्थ मिल रहे खाने को, भी क्या मिल रहे, कौन है वो, इतना लाड हमको अपने प्रांगण में दे रहा है, उसको कम से कम देखो भी तो सही, कम से कम केवल यही नहीं देखते रह जाओ, खा पी के भाग जाओ, उनको खूब अच्छी तरह देखो। ये कैसा विचित्र है कि जितने आ जाएं वही खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरा ही कर रहा है सबको। कभी ये भी तो देखने का प्रयास करो। ऐसे माँ जगदम्बा में बैठी है, सैकड़ों बाबा आज तो 400 आ गए भिखारी, फिर क्या हुआ, कहते सब खा गए, कौन खिला गया आज को। केवल माँ को प्रणाम करके नहीं जाओ, उनकी आंखें देखो, उनके अंग प्रत्यंग देखो, आज का उनका मुकुट देखो, आज उनका मुस्कुरान देखो, हर अंग प्रत्यंग पर उसके ध्यान दो तो तुमको कुछ मिलेगा। इसीलिए ये दिव्या शक्ति आद्या शक्ति है। हम माँ घर में 2-4 बच्चों को पालने में क्षमता नहीं रखती, परेशान हो जाती हैं, और ये माँ ऐसी शक्ति पैदा कर रही है कि सैकड़ों को रोज दिन रात खिलाने में लगी है, तो भी उसके हाथ नहीं थक रहे। क्या इस माइयों के हाथ ऐसे हो सकते हैं जो अंदर बना रही हैं? सोचे, इन माइयों के हाथ ऐसे कैसे हो सकते हैं कि जो बना के खिला रही। जब घर में 2-4 को खिलाने में थकती हैं तो सैकड़ों को कैसे खिला सकती हैं? कभी चिंतन करें कि कोई ऐसी आद्या शक्ति है यहाँ पर, तो फिर केवल ऐसा नहीं मत्था टेकना उसको, कभी वहां एक किनारे बैठ के अनुभव भी करो। हाँ, कभी उसके आंख की ओर भी देखो, कभी उसके नाक को देखो, कभी गाल को देखो, हाँ, अंग प्रत्यंग को देखो, और अलग अलग आपको रंग मिलेंगे। मेरा अनुभव है। ऐसे यहाँ भी देखना शुरू करो, किसी मंदिर में जाओ, सिद्ध पीठ जो पड़ी हुई है, सिद्ध जहाँ है, सैकड़ों वर्ष से जिनका सेवन हो रहा है, वहां जाके देखो तो महाराज कईयों के प्राण तुमको घूमते मिलेंगे। वहां पर कितने भक्तों ने अपने प्राण इन पर लगा दिए, भजन करते, सेवा करते कर। क्या उनके दिमाग खराब थे महाराज, इन्होंने इन पे प्राण लगाए। आज भी श्रीनाथ द्वारे में चले जाओ, आज की तिथि पर भी पता करो, 100 कनस्तर रोज घी का, शुद्ध घी का लगता है भोग में। नियम है वहां के शुरू के। 100 बोरी चावल लगेगा रोज का, 100 बोरी जो है आटे का भोग लगना है। बताओ, कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं, और 1000 नौकर है वहां पर, हम खुद सब देख के आए वहां। उनको तनख्वाह कुछ नहीं मिलेगी, वो भोग मिलता है सबको विभाग में। वो भोग दुकानदारों को बेचते हैं, वही उनकी तनख्वाह है, और दुकानदार हम लोगों को बेचते हैं। ये वहां की प्रणाली है सिद्धनाथ द्वारा। भोग भंडार देखो महाराज, उनके विचित्र, कितना छोटा स्वरूप है। और परंपरा से चले हुए दर्जी दिन भर अष्टयाम सेवा है, कपड़े सील रहे हैं ठाकुर। एक अलग हमने देखा फूल भंडार,
सारा दिन वहां फूल की माला अलग अलग बन रही है, 8 याम सेवा है तो 8 प्रकार के प्रसंग लगा के अलग अलग। क्या उनके दिमाग खराब है जो इतना लग रहे हैं वहां पर? वो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, यही हमको दे रहे हैं और दूसरे रूप में हमसे लेने जा रहे हैं, हमारा चित्त प्रसन्न कर रहे हैं। कौन खिला रहा है किसको? हमने एक बना के दोहा लिखा था अंदर, यहाँ कौन किसका खाता है, कौन किसको खिलाता है, दाना पानी अपना अपना भोग भाग्य से पाता है। अन्नपूर्णा में लिखवा रखा हमने, कौन है किसको खिलाने वाला है। इसलिए वहां भी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विभिन्न रूप धारण करके श्री नाथ द्वारा में मैंने देखे महाराज। और मैंने यहाँ जगदंगा पे कुछ देखा है कि भक्तों को खुश करने के लिए कितने रूप दिन में धारण करती रहती। आपको क्या पता? मैं तो जब प्रसंग कुछ आता है, मैं जब इसको देखता हूँ जाकर तो अपने रूप में खड़ी मिलती है। कई बार हमको ऐसे मिलती है, जब हमको रहता है कि कैसे हुआ, किस प्रकार होगा, तो यहाँ देखता हूँ वो जो हाथ यूं पड़ा ना, वो हिलता देखा मैंने। मैं असत्य सवेरे सवेरे विश्वास के मंदिर पे बैठ के क्यों बोलूंगा महाराज? जहाँ मैंने हाथ हिलता देखा तो मैं कहता हूँ फिक्र मत करो, 1.25 मन मालपुआ भी और तैयार करवा दो आज। जहाँ मैं हाथ हिलता देखा वहां मेरे भीतर लहरें आने लगती हैं। ऐसी कोई थोड़ी लहरें आती हमारे। रात जा रहा, सरदार की दुकान खुली मिठाई की, किसी ने कहा कल संक्रांति, हमने कहा तो यार 5 किलो मिठाई बढ़िया सी भेज देना सवेरे वहां 7 बजे तक। कहता भेज दूंगा। ये सब लहरें कहां से मिलती हैं पता तुमको? इनको ठीक तरह देखो तो तुम्हारे भीतर बैठकर ऐसी लहरें देगा कि लोग तुमको देख के हैरान होता रहेगा, इसको क्या हो गया है। वो जो क्या हो गया हो जाओगा ना, वो भगवान का ही चमत्कार होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा उसमें। वही तुमको देने वाला होगा, वही तुमसे कराने वाला होगा, तुमको मुफ्त का यश दे रहा होगा कि इसने इतना भोग लगा दिया, ये कर दिया। मैं जो अनुभव करता हूँ तो यही करता हूँ। मेरे अंतिम चरण पर मेरे विशेष अनुभव तुम्हारे सामने आ रहे हैं और इसको संभाल के रखो हमारा। अंतवंती में देहा न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान् भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमनिमर्वयम् कथं सा पुरुषा पार्थ कं भात्यति हन्तिकम् वातांसि तीराणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर्मपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्नति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेशयापो न शोषति मानसा। मैं इस रूप को देख रहा हूं ना तो मुझे आश्वासन दे रहा है, फिक्र मत कर तू है। अभी तक तेरा गुरु भी बना रहा हूं, शिष्य भी बना रहा हूं, तेरा बेटा भी बन के अंत्येष्टि क्रिया मैं ही करूंगा तेरी। ये मुझको यूं कहता है, फिक्र मत कर तू। आया इसलिए हूं यहाँ, बताओ। क्योंकि बिना पुत्र के जो है शास्त्रों में वर्णन है उद्धार नहीं होता है, या शिष्य ऐसा योग्य पुत्र रूप में बन करके उद्धार करता है, या ठाकुर ही खुद पुत्र बन करके फिर उद्धार करते हैं। आपको क्या पता है? ये रहस्य है शास्त्रों के। या तो शिष्य ही पुत्र बन करके, उत्तम मति का शिष्य होगा तो पुत्र का काम करके उद्धार कर दे, और नहीं तो ठाकुर ही कहते फिक्र मत करो, क्या है तुम्हारा पुत्र नहीं तो। जब मैंने 2 भूमिका तेरी निभा दी है, गुरु का रूप भी निभा दिया तेरा, शिष्य का रूप भी निभा दिया तेरा, फिर एक रूप और है अंतिम तेरा पुत्र का मैं निभा करके और तेरा उद्धार न करा तो मैं फिर तेरा ठाकुर कैसे हो सकता हूँ। इसीलिए ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूँ। ये संबंध हमारा अतीत काल का है, इसका कोई विच्छेद नहीं कर सकता है, अटूट है, अक्षय है, अलख है। बताओ। ओम गीता शास्त्रम इदं पुण्यम या पठेत् प्रदाप्यमान्।